वो मुंह मांगा वरदान देना चाहता है। कह रहा आपको वो सैलरी दे सकता है इंसान, लेकिन परमेश्वर जो देगा कह रहा वो अद्भुत देगा, डिफरेंट देगा। कह रहा वो हर चीज आपके लिए अलग करना चाहता है। लेकिन वो अब्राहम को सिर्फ बताना चाहता था कि अब्राहम कहता मैं डिफरेंट परमेश्वर हूँ, डिफरेंट गवाही बना सकता हूँ। लेकिन कहता है कह रहा तो निराश ना हो, लेकिन सिर्फ एक बार और कहता है प्रयास कर, कहता है एक बार और उम्मीद ना छोड़। कहता हो सकता है आप में से कोई बहन यहाँ बैठी हो और उसने उम्मीद छोड़ दी हो, लेकिन मेरा परमेश्वर आज अब्राहम के द्वारा कहता है ये बताना चाहता है आपको इस मैसेज से कि एक अपनी उम्मीद को खत्म नहीं करना, अपनी उम्मीद को जला कर रखना, अपनी उम्मीद को जगा कर रखना आज कि मेरा परमेश्वर है और वो मेरी जिंदगी में काम करेगा। उस समय अब्राहम को नहीं पता था, अब्राहम परमेश्वर से बच्चा मांग रहा था और परमेश्वर ने हाथ पकड़ा और तंबू के बाहर ले गया, बोलता देख जितने आसमान में तारे हैं तुझे बच्चा दूंगा, कितने बच्चे दूंगा। उसने कहा मैंने एक मांगा था और परमेश्वर ने कितने हजारों लाखों करोड़ों अनगिनत बच्चे दे रहा है। कहता वो तो खुश हो गया और उसको ऐसा लगा जैसे लॉलीपॉप जो साकर चला गया हो परमेश्वर उसे। लेकिन विश्वास था उसको, आशा थी उसको। लेकिन थोड़े दिन के बाद क्या हुआ, जब प्रोफेसी पूरी नहीं हुई, कह रहे कि उसी समय जब वो जा रहा था अपनी पत्नी के साथ, बड़े खुश होके जा रहा था, रसमलाई खाते हुए जा रहा था। कह रहा फिर तो एक बच्चे की बात कर रही है, हमें तो बहुत बच्चे होने वाले हैं। कह रहा परमेश्वर ने कहा, उसकी पत्नी हंस रही थी, कह रही कि हाँ, तू कह रहा कि एक बच्चा होगा, एक बच्चा चाहिए मुझे, तू कह रहा कि हजारों बच्चे होंगे, मुझे तो एक ही मिल जाए वही बहुत है। लेकिन उसी समय खुश होते हुए जा रहे थे, लहराते हुए जा रहे थे, हाथ पकड़ के कैसे जाते हैं, किसका पकड़ो तवा लग जाएगा भाई। देखो जब नवी नवी शादी होती है तो पति पत्नी कैसे जाते हैं, आजो छोड़ क्या, हाँ बाल तो खिंडाले, पत्नी के बाल खिंडे होते हैं। हाँ कैसे चल रहे होते हैं, हाँ शिमला चलेंगे घूमने, है ना, ऐसे जा रहे थे मजे मजे में घूमने, और हाथ भी भाई साहब अच्छे से पकड़ा होता है ऐसे। ये पहला साल है, फर्स्ट साल, और दूसरे साल में चलना, चल पीछे हो, चलना। दूसरे साल में ऐसे चलते हैं, चलते हैं नहीं। लेकिन ये बेचारे 90 साल के बाद भी, जब पहले हाथ छोड़कर चल रहे थे, लेकिन जिस दिन भविष्यवाणी हुआ उस दिन फिर से हाथ पकड़ के लहराते हुए जा रहे थे। ए तू चिंता न कर, तेरे को 1000 होंगे। आमीन। अरे चिंता न कर, 1000 होंगे। तेरे को एक कह रही थी, एक बोले एक ही दे दे, एक ही दे दे। परमेश्वर को कह रही कि परमेश्वर एक ही दे दे। ये तो लड़की की तरह बोल रहा है, 1000। इसने कहा 1000 होंगे। ऐसे लहराते हुए जा रहे, खुश होते हुए जा रहे थे। लेकिन क्या हुआ, जब खुश होते जा रहे थे आगे से राजा मिल गया। राजा ने कहा हेलो अपनी पत्नी दे दे। हैं? उसको पता नहीं था इसकी पत्नी है। कहता कौन है, कहता है मेरी बहन है। पत्नी कह रही अभी हाथ पकड़ा था अभी छोड़ दिया, ये क्या, और उठा के ले गया। उसने कहा जब बैठ जा वहां पर, बाद में चढ़ाऊंगा तेरे को। और उठा कर ले गया, और अब्राहम के सपने टूट गए। अब्राहम कह रहा परमेश्वर, वो तो निराशा ने उसको घेर लिया है, हैरान हो गया है, परेशान हो गया है। और क्या कह रहा है, कह रहा कि ये क्या हुआ, कहता तूने तो कहा था, बड़ा वादा किया था, लेकिन ये क्या हो गया। परमेश्वर चुप था, साइलेंट था परमेश्वर। क्यों, क्योंकि परमेश्वर कोई अब्राहम की जिंदगी में बड़ा काम करना चाहता था। हालेलुया, साइलेंट था मेरा परमेश्वर। आज भी मेरा परमेश्वर आपकी विनतियों में, आपकी प्रार्थनाओं में साइलेंट इसलिए है, अब तक गवाहियां इसलिए नहीं बनी, इसलिए साइलेंट है क्योंकि कोई बड़ा काम करने वाला है मेरा परमेश्वर। अंत में बड़ी गवाही आएगी चर्च, एंड में बड़ी गवाही आएगी। उम्मीद जो नहीं छोड़ते, जो हारते नहीं है, जो अपने थके हुए मन में भी, टूटे हुए समय में भी वो अपने अंदर एक प्रयास करते रहते हैं, उनकी एक बड़ी गवाही होने के लिए तैयार हो रही है। आमीन। कह रहा वो हाथ पकड़ के जा रहे थे, राजा ने ले गया, और उसी समय उसके बाद परमेश्वर ने उसको कहा, राजा को कहता कि ये नबी है, तेरे लिए प्रार्थना करेगा। कह रहा कि तेरे घर में जिसके पास बच्चा नहीं उसके पास ही बच्चा हो जाएगा, तेरी दासियों के पास ही बच्चा हो जाएगा। ये नबी है, इसकी प्रार्थना में ताकत है। और उसी समय उसने बुलाकर जब प्रार्थना कराया, उसको बेटा हुआ। उसके परिवार में कहता कि राजा को बच्चे हुए, और उसके बाद उसकी दासियों को भी बच्चे हुए, और राजा ने बहुत सारी प्रॉपर्टियां उसके नाम कर दिया। राजा ने उसके नाम बहुत सारा धन उसको दे दिया। और उसके बाद परमेश्वर ने उसको कहा कि अब्राहम, हम पढ़ते बाइबल के अंदर तो देखो क्या लिखा, उत्पत्ति की किताब इसी के हम एक जगह पर देखते हैं 21 के 2 में देखो क्या लिखा। हाँ पढ़ो। सारा अब्राहम से गर्भवती हुई, हाँ। और उसके बुढ़ापे में उसे नियुक्त समय पर जो परमेश्वर ने उससे ठहराया था, एक पुत्र उत्पन्न हुआ। हालेलुया, हालेलुया। कह रहा है कि सारा परमेश्वर के द्वारा, कहता है कि फिर से उसको आशीष मिली। और परमेश्वर ने कहा, कहता है कि सारा
जाकर ढोलकी को थप्पड़ लगा। सुन रहे हैं जो वचन बोल रहा हूं और दिखा नहीं रहा, सुन रहे हो? तो आपको क्या है कि सारा ने कहा, कहते कि परमेश्वर ने ये क्या, कहते जो कहा था उसे पूरा कर दिया। अब्राहम की उम्मीद जो टूट गई थी वो फिर से पूरी होगी। लेकिन याद रखना, कहता है उसने पूछा, कहता है परमेश्वर, उसकी औरत ने पूछा, परमेश्वर ने इतने साल पहले क्यों नहीं पूरी की हमारी उम्मीद? उसने कहा, परमेश्वर तुम बच्चा आने से पहले तुम्हें बहुत सारी प्रॉपर्टियां और धन भी देना चाहता था। आप समझ में आया कि नहीं? परमेश्वर ने कोई योजना, कोई कल्पनाएं इसलिए बना रखी है कि तुम्हारी हानि नहीं, लाभ हो। अब्राहम के जीवन में करा ये कल्पनाएं जो विचार थे परमेश्वर के वो अद्भुत थे, इसलिए उसने जानबूझकर लेट किया, क्योंकि परमेश्वर उसे करोड़पति बनाना चाहता था। याद रखना, कहता मसीह लोगों, कहता आप उजड़े हुए थे, आप तब परमेश्वर के नजदीक आए हैं। अगर आप करा टेंशन में हो, आप परेशानी में हो, आप समस्या में हो, आपकी निराशा आपको घेर रही है चारों तरफ से, लेकिन अपने अंदर उम्मीद को मत छोड़ना। कहता कि अपनी आशा की किरण को मत छोड़ना, भरोसा रखना परमेश्वर पर, क्योंकि परमेश्वर कहता तुम्हारी गवाही बनाने से पहले कोई बहुत बड़ा काम करना चाहता है। यीशु मसीह के नाम में कोई बहुत बड़ा काम करना चाहता है। कह रहा जैसे तुम निराश होकर प्रभु के पास आए, कह रहा उम्मीद लेकर, पवित्र आत्मा कह रहा है कि वो उम्मीद तुम्हारी जगाना चाहता है। याद रखना, कह रहा वो उम्मीद तुम्हारी बनाना चाहता है। अगर अब्राहम को परमेश्वर कहता है कि एक ही रात में राजा बना सकता है, धनी बना सकता है, तो ये विश्वास करना है एक ही रात में पवित्र आत्मा आपके साथ भी चमत्कार कर सकता है। लेकिन आप टूटे रहते हैं, निराश रहते हैं, आशा छोड़ देते हैं। बहुत सारे लोग हो सकता है आज भी इंतजार में हो कि कब मेरी चीजें सही होंगी। मैं आज उन लोगों के लिए भविष्यवाणी कर रहा हूं, अंत में तुम्हारी आशा पूरी होगी। यीशु मसीह कह रहा सारी चीजें पूरी होंगी, जितनी चीजें ठीक नहीं है वो ठीक होंगी। चाइना के अंदर एक पेड़ है, मैंने बताया, एक बांस का पेड़ है, उसको जब लगाते हैं तो वो सिर्फ 4 फीट तक जाता है 4 साल के अंदर। 4 साल के अंदर 4 फुट तक कह रहा है कि वो सिर्फ पैदा होता है, और उसके बाद उसे खाद डालो, इंजेक्शन लगाओ, डॉक्टर को बुलाओ, कुछ करो, लेकिन वो बढ़ता नहीं है। लेकिन वो 5वें साल में 80 फुट तक चला जाता है। हालेलुया। जब उसका 5वां साल आता है, जब उसका राइट टाइम आता है, तो वो कह रहा है कि 80 फुट तक जाता है। कह रहा मसीह विश्वासियों जो निराशा में, जो शैतान आपको घेर रहा है, कहता है परमेश्वर भी कह रहा है मैं आज आपके लिए गुड न्यूज लेकर आया हूं, आपके जीवन में वो 5वां साल आने वाला है। यीशु मसीह के नाम में आपके जीवन में वो 5वां साल आने वाला है, वो आशीषों का साल आने वाला है, आपकी ग्रोथ का साल आने वाला है। कह रहा है कि वो गवर्नमेंट जॉब का साल आने वाला है, आपकी तरक्की का साल आने वाला है। आमीन बोलने वाले, आपके जीवन में कह रहा है बच्चे का आशीष का साल आने वाला है, चर्च चंगाई का साल आने वाला है। बस एक बार और प्रयास करना है। आप हार रहे हैं, आप उखड़ना चाहते हैं, शैतान आपको उखाड़ना चाहता है। जब आप चर्च आते हैं, लोग आपको बोलते हैं 4 साल हो गए, तेरी उम्मीद कहाँ है, कुछ नहीं मिला। लेकिन ये पेड़ उखड़ता नहीं है। याद रखना, जो उखड़ते हैं वो दोबारा बचते नहीं है। अगर पेड़ उखड़कर पंजाब से राजस्थान में जाकर लगे या हिमाचल में लगे, दोबारा लगाओगे से नहीं लगोगे। अपने आप को उखाड़ना नहीं है, अकड़ना है लेकिन उखड़ना नहीं है। हालेलुया। अपने अंदर विश्वास रखना है। अगर आज आप वो पेड़ बनोगे, पवित्र आत्मा आज रात कुछ करना चाहता आज आपकी जिंदगी में, यीशु मसीह के नाम में। जितने आमीन बोल रहे हैं तैयार हो जाओ। अपने पड़ोसी को बोलो वो तेरे समय पर नहीं अपने समय पर काम करेगा। अपने पड़ोसी को बोलो वो अपने समय पर काम करेगा। लेकिन मुसीबत यही है, हम लोग उसे अपने समय पर काम कराना चाहते हैं। परमेश्वर अभी कर, नहीं तो ले मैं छलांग लगा रही पानी में। हम अपने समय पर चाहते हैं। अरे चाहते हैं कि नहीं? अरे हाँ कि ना? अगर परमेश्वर तूने वीजा दे दिया, हेलो, तो ठीक, आप समझ रहे हैं, आप अपने समय पर लगवाना चाहते हैं, लेकिन परमेश्वर अपने राइट समय का इंतजार कर रहा है। आज वो समय मैं कह रहा हूं, गुड न्यूज है आपके लिए, वो 5वां साल आपके लिए आ रहा है। आमीन। कह रहा है वो 5वां साल आपके लिए, आपकी तरक्की के लिए, आपकी आशीषों के लिए। पतरस रात को मछली पकड़ने जा रहा था। कौन था? मछुआरे का बेटा था। इसको मालूम था कि मछली दोपहर के समय में नहीं आती ऊपर। वो समुद्र में रात के समय में गया पकड़ने के लिए। मछली पकड़ने के लिए कब गया? अपने पड़ोसी को बोलो रात को गया। अब तुम पूछो कर काम पर कब जाते हो? दिन में जाते हैं। पतरस रात को गया मछली पकड़ने, लेकिन लोग दिन में जाते हैं काम करने। लेकिन यहाँ पर क्योंकि पतरस को नॉलेज थी इस बात की, क्योंकि मछुआरे का बेटा था, उसको नॉलेज थी, उसको पता था गर्मियों में मछलियां, इतनी गर्मी पड़ती है पानी में ऊपर नहीं आती,
इसलिए वो रात को मछली पकड़ने जा रहा था। यीशु मसीह भी उसके साथ था, नाव के अंदर था। और उसी समय कह रहे कि सारी रात उसने मछली पकड़ा। उसने 1 बार जाल डाला, 2 बार डाला, 3 बार डाला, 4 बार डाला, 5 बार डाला, 6 बार डाला, आधी पहर से लेकर कहता है कि भोर का समय हो गया कि जाल डालते डालते एक भी मछली नहीं आई। और उसी समय यीशु मसीह ने कहा, कह रहा बेटे, कह रहा कि राइट हैंड जाल डाल और इसी समय तेरा जाल भर जाएगा। और उसने हो सकता था कि वो यीशु मसीह को जवाब दे सकता था, कह सकता था कि एक बार जाल डाला, फ्लॉप का कह रहा कि स्टैंप लगी हुई थी उसके ऊपर। कह रहा इतना अच्छा बिजनेसमैन, कहता कि इतनी मेहनत करने वाला, उसकी मेहनत में कोई कमी नहीं थी, लेकिन फिर भी उसके जाल में एक भी मछली नहीं थी। हो सकता है आपके अंदर टैलेंटेड हो, आपके अंदर पढ़ाई करने का अच्छा गुण हो, आपके अंदर, आपके पास डॉक्टर की, इंजीनियर की डिग्री हो आपके पास, लेकिन आपके पास एक भी नौकरी ना हो आपके पास। कहता लेकिन फ्लॉपनेस की स्टैंप लगी हुई है। लेकिन पवित्र आत्मा कह रहा है, कहता जो लोग परमेश्वर की आज्ञा का पालन करते हैं उनके ऊपर से फ्लॉपनेस का जुआ तोड़ दिया जाता है। कह रहा यहाँ पर पतरस मछली पकड़ना चाहता है, लेकिन पतरस के पास एक भी मछली नहीं आ रही है। लेकिन जब यीशु मसीह ने कहा कि जाल इधर नहीं इधर डाल, उसने परमेश्वर की आज्ञा को माना और उसी समय जाल भर गया। लेकिन आज पवित्र आत्मा उन लोगों से बताना चाहता है कि अगर आज तक आपका जाल नहीं भर रहा, क्योंकि पतरस ने कहता है परमेश्वर के सामने इस बात पर विश्वास किया, उसने एक बार और जाल डाला, एक बार और कहता प्रयास किया। पतरस ने जोर से बोलो, एक बार और प्रयास किया। एक बार और प्रयास किया। अगर आप 10 बार वीजा लगाओ अमेरिका का, क्या आप 11वीं बार जाएंगे? अमेरिका का वीजा एक ऐसा है, पहली बार में मुंह लटक जाता है, दोबारा नहीं जाते। जाओगे 10 बार नौकरी ट्राई किया होगा, 11वीं बार ट्राई करोगे, 12 बार आपको डॉक्टर ने ऑपरेशन किया होगा, 13वीं बार क्या आप ऑपरेशन कराओगे? कह रहा होगा नहीं ठीक हो रहा, 12 बार हड्डी ठीक ना जुड़ रही हो, लेकिन आप कह रहे हो 13वीं बार ऑपरेशन कराओगे। कहता है एक प्रयास और बाकी अभी। हालेलुया। अगर आज आप एक बार और प्रार्थना करने के लिए जाएं, लेकिन पतरस के ऊपर जाल क्यों भरा? पतरस का जाल क्यों भरा? क्योंकि वो प्रयास में बना हुआ था, वो प्रार्थना करने के लिए बना हुआ था, वो परमेश्वर की आज्ञा मानने के लिए बना हुआ था। पतरस उखड़ा नहीं। मैं कह रहा हूं इस मैसेज से कि अगर आप अपनी लाइफ के अंदर, अगर अब तक भी प्रभु में आने के बाद आपकी आंखें स्वर्ग की ओर लगी हुई हैं, लेकिन एक भी आपकी मिराकल आज तक नहीं हुआ, तो पवित्र आत्मा आपसे बात कर रहा है। कहता है कि बस प्रभु में बने रहना, पतरस की तरह प्रार्थना करते रहना है, एक बार और प्रयास करना है, एक बार और जाल डालना है। अपने हाथों को उठाओ, बोलो एक बार और जाल डालूंगा, मैं चर्च से उखड़ूंगा नहीं, मैं प्रार्थना करूंगा, एक बार और बाइबल पढ़ूंगा, मैं एक बार और प्रयास करूंगा, मैं परमेश्वर तुझ में बना रहूंगा, मैं उखड़ूंगा नहीं। मैं कह रहा हूं आज रात आपका जाल भरने वाला है, हिम्मत नहीं हारूंगा। बाइबल कहती है कि 18:1 में लूका में लिखा, हिम्मत ना हारना। अपने पड़ोसी को बोलो हिम्मत ना हारना। जब आप हिम्मत हार जाते हैं तब आपकी प्रार्थना बंद हो जाती है, आपके सारे प्रयास बंद हो जाते हैं। जब आप निराश हो जाते हैं, उसको बोलते हैं, जब आप निराश हो जाते हैं तो अपनी जिंदगी में कभी कामयाब नहीं हो सकते। तो शैतान का हथियार है सबसे बड़ा निराश और आपकी हिम्मत को तोड़ देना। ऐसी खबर लेकर आना कि आपकी लाइफ में सब कुछ खत्म हो जाए, डिस्ट्रॉय हो जाए। लेकिन मैं आज उन लोगों को बता रहा हूं कि अगर आप पतरस की तरह एक बार और प्रयास करें, आप कहीं परमेश्वर में बना रहूंगा। पवित्र आत्मा आज रात आपकी लाइफ में कहता कि आपके ऊपर से वो नाकामयाबी की स्टैंप हटा देगा यीशु मसीह की नासरी का। जितने आमीन बोल रहे हैं वो जीत रहे हैं आज, उनका जाल भर रहा चर्च। हो सकता है आपका जाल डाला हो लेकिन भर ना रहा हो, लेकिन मैं कह रहा हूं कि अगर आप परमेश्वर के सामने वादा कर रहे हैं, परमेश्वर कि मैं जाल डालूंगा, पतरस ने जब जाल डाला तो उसी समय वो जाल उसे खींच नहीं रहा था। हालेलुया। कितनों को पता है ये बात? कितनों को पता है जब जाल भरा तो खींचा नहीं? मैं कह रहा हूं अगर आज आप पतरस की तरह वादा करें परमेश्वर को कि परमेश्वर मैं काम बने ना बने लेकिन मैं तुझ में बना रहूंगा, मैं एक बार और प्रयास करूंगा, मैं एक बार और विश्वास करूंगा। परमेश्वर कह रहा है इस बार तुम जाल डाल कर देखना। कहता है जाल भरेगा, कह रहा है तुम्हारे पैसे का थैला भरेगा, लेकिन तुम पादरी बजेंद्र को नहीं बुलाओगे, इस समय अपनी बीवी को बुलाओगे। आना पादरी की दशवांशना मांग ले, आना आना। किसको बुलाओगे चर्च? मैं कह रहा हूं भविष्यवाणी कर रहा हूं आज के बाद जितने आज से एक बार और प्रयास करने का फैसला ले रहे हैं, जो एक बार और कह रहे हैं परमेश्वर मैं बना रहूंगा, मैं कह रहा हूं उनके पैसे का थैला भरेगा आज रात। किसको बुलाओगे आज? वो इतना भरेगा आपसे खींचेगा नहीं, आपसे नहीं खींचेगा। हालेलुया। मैं कह रहा हूं 2 करोड़ हो, 4 करोड़ हो, नहीं खींच जाता है 4 करोड़ भी, 10 करोड़, ओ ये नहीं खींचने वाला।
इतनी मछलियां, ये नहीं खींचने वाली। कौन भरेगा जाल, कौन खींचेगा, कौन आएगा ऐसे टाइम पर? चुप, यीशु नहीं आएगा तुम्हारा जाल खींचने। तुम्हारे रिश्तेदार आएंगे, आमीन। तुम्हारे परिवार आएंगे, तुम्हारे बच्चे आएंगे, क्योंकि परमेश्वर का वायदा है जो बने रहेंगे, कह रहा कि मैं उनके परिवार को तृप्त कर दूंगा आज, आमीन। उनको तृप्त कर दूंगा आज, उनको उद्धार करूंगा आज। कहता है जाल आपके लिए भराया गया है। कहता आपके पड़ोसियों के लिए नहीं, आपके लिए जाल ये। कह रहा इतना बरसेगा, इतना बरसेगा, इतना बरसेगा, तुम्हारी उम्मीद फिर से जागेगी आज रात के बाद यीशु मसीह के नाम में। कह रहा जहां तुम कमजोर हो, कहता वहां से फिर से एक आशा की किरण निकल कर आएगी। लेकिन वो कहता जब आएगी जब आप परमेश्वर के सामने हाथ उठाकर कहेंगे कि परमेश्वर मैं आज से तेरे पीछे चलना चाहता हूं। बोलो हालेलुया। हालेलुया। मैं फिर से अपनी उम्मीद को जगाऊंगा परमेश्वर। मैं प्रार्थना में एक बार और आऊंगा। बोलो मैं फिर से एक बार और आऊंगा, एक बार और प्रयास करूंगा परमेश्वर। मैं अपनी उम्मीद को तोड़ूंगा नहीं। मैं विश्वास करता हूं मेरी आंखें आसमान की ओर नहीं स्वर्ग की ओर लगेंगी और मेरी उम्मीद टूटेगी नहीं। मेरा परमेश्वर जिंदा है। बोलो हालेलुया। हालेलुया। क्या विश्वास करते हैं? आप भी पतरस की तरह एक बार और प्रयास करो, एक बार और प्रार्थना में बने रहो, एक बार और चर्च में बने रहो, आराधना में बने रहो। याद रखना गवाही का शोर आपके कानों में आने वाला चर्च, लेकिन मेरे कानों में नहीं आ रहा। आपका आमीन अगर मेरे कानों में शोर सुनाई दिया, ऐसे लग रहा है कान बंद हो गया। हाँ हाँ हाँ, ओ सॉरी, मैं जहाज में था ना। जहाज में जब बैठे होते कान बंद हो जाते हैं। मैंने सुना ही नहीं आप चिल्ला रहे हैं। आमीन। आप समझेगे नहीं। कहते ऐसा शोर आपकी गवाही का मोहल्ले में सुनाई देगा। बस अपनी आशा को खत्म नहीं करना। ये नहीं कहना परमेश्वर 4 साल हो गए मुझे चर्च आते। अगर कोई ऐसा व्यक्ति आपके सामने आकर कहे, मारना नहीं उसे, मिट्टी में दबा देना। सारे बोलो हालेलुया। उसे कहना तेरे ऊपर मिट्टी पड़ी, आज हम झाड़ देते हैं तेरे ऊपर से मिट्टी को। परमेश्वर कहता है उम्मीद, जिसकी उम्मीद खत्म हो जाती है उसकी उम्मीद को जगाता है यीशु मसीह के नाम में। कह रहा मैं एक बार और प्रयास करूंगा। आप प्रयास करेंगे परमेश्वर चमत्कार करेगा। प्याला राजा 18:43 में हम पढ़ेंगे और तुम पानी पियोगे। हाँ पढ़ो। और उसने अपने सेवक से कहा, चढ़कर समुद्र की ओर दृष्टि करके देख। तब उसने चढ़कर देखा और लौटकर कहा, कुछ नहीं दिखता। एलिया ने कहा, फिर 7 बार जा। सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। देखो अहाब नाम का एक राजा था। जब इसने परमेश्वर के विरुद्ध पाप किया तो इसके लिए आकाश बंद हो गया। आज आपको आकाश बंद कराना के खुलवाना है, ये तो आपको फैसला लेना है। और इसको पता लगा कि एक भविष्यवक्ता जिसका नाम एलिया है, उसने कहा जहां 3.5 साल तक आकाश बंद हो जाए। जब इसको पता लगा इस बंदे के मुंह से द्वारा, इसके मुंह में कोई पावर है और इसके द्वारा आकाश बंद कर दिया गया है। इजराइल के लोग, क्या कोई किसी देश के लोग, सब भूखे प्यासे मरने लगे। उसी समय अहाब राजा दौड़ते हुए एलिया के पास जाता है और कहने लगा कि मेरे लिए प्रार्थना कर, विनतियां कर, दुआ कर। तो उसी समय उसने अपने चेले को कहा पहाड़ पर चढ़ जा और कह रहा है मैं घुटने टेक रहा हूं, प्रार्थना कर रहा हूं। और जहां देख कर बादल आया, उसका चेला आया, कहता नहीं आया। फिर दोबारा प्रार्थना किया, कह रहा देख बादल आया, कहता नहीं आया। तीसरी बार कहता देख आया, कहता नहीं आया। चौथी बार कहा, कह रहा देख आया, कहता नहीं आया। 5वीं बार थक गया है, टूट गया है। 6ठी बार उसने भेजा। अहाब राजा उसके पास बैठा है, किसकी प्रार्थना स्वीकार होगी। लेकिन उसने कहा देख बादल आया। 6ठी बार में गेजी देखने नहीं गया, वहीं से कह रहा है सठिया गया है पादरी। 5 बार भेज रहा, मुझे काम नहीं बन रहा, कह दे थोड़े दिन लगेंगे बाद में आना। एक बार ऐसे ही एक औरत आई और वो कहने लगी मेरे सर्वाइकल है। मैंने एक लड़के को कहा, मैंने कहा इसके सिर पे हाथ रख, चल। अपने चेले को कहा, मैंने कहा दुआ कर इसके लिए और पूछ इससे सर्वाइकल गया। कहती नहीं गया। 15 बार उसने सिर पे हाथ रखा। मैंने कहा गया। 16वीं बार औरत नहीं बोली, लड़का बोला, चेला बोला, कह रहा जी नहीं गया। मैंने कहा हार गया, थक गया। मैंने कहा एक बार और इसके सिर पे हाथ रख। कहता पादरी साहब अब तो आप ही रख दो। मैंने कहा विश्वास से रख। और मैंने कहा देख गया। औरत कहती बिल्कुल चंगा हो गया। हालेलुया।